आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अल्लाह के हुक्म से अलजबरा। अलजबरा एक बहुत वाइड पोर्शन है, 4 से स्टार्ट होता है और 9-10 पे आके ख़त्म होता है। ठीक है, तो आज हम अलजबरा के बेसिक रूल्स पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, और फिर इंशाअल्लाह अजीज़ इसको बढ़ाते बढ़ाते 4 से आपको 10 तक लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको अलजबरा का तारफ़ करवा दूँ, मुख्तसर सा, ज़्यादा लंबी नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ कौन सा इस पर कोई थ्योरी लिखनी है। ठीक है, ऑप्शन आती हैं। अलजबरा नाम बेसिकली आपको पता है जाबिर बिन हयान से, आपको पता होना चाहिए। जाबिर बिन हयान एक मुस्लिम मैथमेटिशियन है। मैथमेटिक्स के आजकल के जितने भी इसी से जाबिर से जबरा बना है। अच्छा ठीक है, जाबिर हयान मैथमेटिक्स में मेजॉरिटी काम आपने वो पता होना चाहिए मुस्लिम मैथमेटिशियंस ने किया हुआ है। मेजॉरिटी काम अब भी आपकी जो मैथमेटिक्स है इसमें मेजॉरिटी काम मुस्लिम मैथमेटिशियंस का ही चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्क किया है। आपको पता है उन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर अभी इस दौर के अंदर जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वो इंडियंस कर रहे हैं। अच्छा, इंडियंस में भी इंडियन मुस्लिम कर रहे हैं और बाद इंडियन जो हिंदू हैं वो भी कर रहे हैं। पहले ये काम बहुत ज़्यादा किया है किसने जी, आपके मुस्लिम साइंटिस्ट ने अरब के अंदर। तो अब ये लोग काम नहीं कर रहे, अलग बात है। ठीक है, बहरहाल अलजबरा उसी के नाम पे। आज भी आप जितने भी मैथ्स के अलजबरा के रूल्स पढ़ रहे हैं वो इसी जाबिर बिन हयान की बेसिकली फर्स्ट डिस्कवरी है। ठीक है, मैथ्स में आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे मान डिस्कवरी यूज़ करेंगे, याद रखिएगा, इन्वेंशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्कवरी कुछ जो ऑलरेडी मौजूद होती है। आज भी एक बच्चा कह रहा था ये दुनिया में नहीं, अलजबरा की डिफरेंस ये है कि डिस्कवरी ऑफ हिडन ट्रूथ इन आवर माइंड्स, हमारे माइंड्स के जो अल्लाह ने इल्म के पोशीदा खजाने रखे हुए हैं उनके इजहार का नाम मैथमेटिक्स है। ठीक है, बाकी जितनी भी साइंसेज हैं याद रखिएगा वो आपकी बाहर से आती हैं। आपने बाहर से चीज़ों को देखा, एक्सटर्नल चीज़ों को देखा तो वो चीज़ें आपकी वजूद में ही, लेकिन मैथमेटिक्स वह चीज़ है जो आपकी इंटरनल है, यानी ये आपके अंदर अल्लाह ने ऑलरेडी फीडबैक की हुई है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना होता है। इसलिए हम कहते हैं मैथ्स ईजी है, लोग कहते हैं मैथ्स मुश्किल है, जबकि मैथ्स जो बेटा ये क्या है, ईजी है। ठीक है, याद रखिएगा। एनी हाउ हम आते हैं अपने टॉपिक की तरह ना। तो अलजबरा एक्चुअली इसमें दो चीज़ें आपके पास, एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स, इसमें कॉन्स्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हर वो चीज़ जिसको मुस्तकिल है, मतलब नंबर्स, सीधी सी बात है, तमाम नंबर्स जो भी आपके जहन में आ रहे हैं, रियल नंबर्स, चाहे वो 1 2 3 हो, चाहे वो पॉइंट के अंदर फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, वट एवर, सारे रियल नंबर्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वाइल जितने भी आपके पास नंबर्स हैं जिन जो फिक्स्ड नहीं है दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास 3 मार्कर पड़े हुए हैं, तो आप सबको समझ आ जाएगी सर कह रहे हैं 3 मार्कर हैं। ठीक है बेटा, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पास x मार्कर हैं। ठीक है, ये मेरे पास x रुपीज हैं, चलो मार्कर तो नाम होता है होगा 3, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पास x रुपीज हैं, तो आप में से किसी को नहीं मालूम होगा कि सर के पास कितने रुपीज हैं। क्यों? इस x से मुराद हो सकता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, 0 भी हो सकता है। इस x से मुराद ये है कि मेरे पास मैंने किसी को दादा मेरे पास सही नहीं, मैंने उल्टे देने, मतलब मैं -500 में चला गया हूँ। हो सकता है इस x से मुराद ये भी हो कि आपके मेरे पास 5000 रुपये पड़ा हो। ठीक है, तो लिहाजा x इज अननोन, तो हर वो वैल्यू जो अननोन होती है, जो आपको मालूम नहीं होती, या जिसकी मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, बहुत सी वैल्यूज होती हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास x रुपीज हैं, तो हो सकता है 20 हो सकता है 40 हो सकता है मेरे पास हो ही ना बल्कि किसी को देने हो सकता है 5000 हो। तो अब देखा एक ही x है, उसकी मल्टीपल वैल्यू है। मैं कहता हूँ x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 20, तो इसकी मल्टीपल वैल्यू है, 20 भी है, 21 भी है, ठीक है, 22 भी है, 23 भी है, सो कभी खत्म नहीं होगी। तो अब ये देखा एक x की मल्टीपल वैल्यूज हैं। सो ये नहीं कहना अननोन वैल्यूज कॉल्ड वेरिएबल, बल्कि आप कह सकते हैं मल्टी एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एनी आप आमतौर पर अल्फाबेट्स और लेटर्स यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो वो उनकी जो मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, उसको वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब अलजबरा क्या है, इन्हीं वेरिएबल्स आप क्या करते हैं बेटा, इन्हीं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को जब आप मिला देते हैं तो बन जाता है अलजबरा। क्या बन जाता है बेटा? अलजबरा। अलजबरा का सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट ये है कि लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 3x², तो ये आपके पास एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है, एक अलजबरिक टर्म है, एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है। ठीक है बेटा, टर्म भी कहते हैं, ये एक की टर्म है और इस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है। अब मैं लिख लूँ जी 3x² + 2x + 1, तो ये आपके पास एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है जिसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। याद रखिएगा प्लस का साइन या माइनस का साइन टर्म्स को शो करता है, रकमों को शो करता है।
और याद रखिएगा मल्टीप्लाई का साइन फैक्टर्स को शो करता है। जैसे आप कहते हैं ये टू फैक्टर्स हैं, जैसे मैं कहूँ 3x² मल्टीप्लाई 2y, तो हम कहते हैं ये दो एक टर्म है जिसके दो फैक्टर्स हैं। याद रखिएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन, ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा, इनको नोट कीजिएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन फैक्टर्स को शो करता है, ठीक है बेटा, और प्लस और माइनस का साइन टर्म्स को शो करता है। अब कोई बंदा कहे 3 × 2 ये कितनी टर्म्स हैं, आप कहेंगे जी एक टर्म में दो फैक्टर हैं। को बच्चे 3 + 2 ये कितने हैं, आप बोलेंगे जी दो टर्म्स हैं, और अलग बातें आगे फैक्टर्स मजीद भी हो सकते हैं, पर हर ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। टर्म्स इंडिपेंडेंट होती हैं, फैक्टर्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है बेटा, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल टू दी पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि ये मैंने एक टर्म भी लिखी और एक एक्सप्रेशन भी लिखी 3x²। इसमें याद रखिएगा 3 इज कॉल्ड कोफिशिएंट, 3 इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और x याद रखिएगा इसे कहते हैं ये इसकी बेस है, ये है बेस, ये बेस आमतौर पे वेरिएबल होती है, ठीक है बेटा। और ये आपके पास है पावर, इसको पावर भी कहते हैं बेटा, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं बेटा, इसको इंडेक्स भी कहते हैं बेटा, बहुत से नाम है, ये तीनों नाम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इंडेक्स की जगह इंडेक्सेस होती है, एक्सपोनेंट की जगह एक्सपोनेंट्स होती है या पावर्स होती है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास है जी एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या टर्म, जिसके मैंने जो पार्ट्स उनके नाम बताए, इसे कोफिशिएंट कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, इसे पावर कहते हैं। फिर अगली बात भी सुनिए, कोफिशिएंट से मुराद क्या होता है। जब मैं लिखता हूँ 3x, तो याद रखिएगा कोफिशिएंट से मुराद होता है नंबर ऑफ एडिशन, कोई चीज कितने टाइम ऐड हो रही है, कोई चीज कितने टाइम ऐड हो रही है। जो कोई चीज जितने टाइम ऐड होती है ना बेटा, वो उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे 3x बना दे, ये चीज 3 टाइम ऐड हो रही है, ठीक है। और अगर आप लिखते हैं x³ तो इसका मतलब ये चीज पावर का मतलब होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कोई चीज कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो जितने टाइम मल्टीप्लाई होती है उसे कहते हैं क्यूब, पावर एक्सपोनेंट, या क्यूब तो पावर 3 को क्यूब कहते हैं, पावर 2 को स्क्वायर कहते हैं, ज्यादा पावर पावर 4 कहते हैं, या एक्सपोनेंट 4 कहते हैं, ठीक है बेटा। तो कोफिशिएंट से मुराद है नंबर ऑफ एडिशन, कोई चीज कितने टाइम ऐड होती है। पावर से मुराद है, एक्सपोनेंट से मुराद है नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कोई चीज कितने टाइम मल्टीप्लाई होती है। जितनी पावर होगी वो चीज उतने ही टाइम मल्टीप्लाई होगी। जैसे 2, अब मैं लिख लेता हूँ 2/4, जैसे हम करते भी हैं आपके सामने, तो आप इसे 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना बेटा। ये नहीं कि 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 4 के साथ मल्टीप्लाई करना और है, और 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, 4 मरतबा मल्टीप्लाई करना और है, ठीक है बेटा। तो ये बात हम देखिएगा, एक तो कोफिशिएंट भी मैंने आपको बता दिया, फिर आपको पावर भी बता दी, ठीक है। अब इसी बात पे जो मैंने आपसे की थी, जो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा था 3x², ये मैंने आपके साथ बिल्कुल एक सिंपल बिल्कुल सादी सी एक एक्सप्रेशन लिखी है। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी बल्कि 3 ही टाइप्स हैं आपके लेवल पे, 3 ही टाइप्स हैं। फिर उन टाइप्स के आगे बहुत सी सब टाइप्स हैं, ये बता दूं। अब वो 3 टाइप्स क्या हैं वो मैं बताता हूं। एक टाइप है रेशनल एक्सप्रेशंस। क्या है बेटा, रेशनल एक्सप्रेशंस। एक है इर्रेशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है, और एक है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इस पर से रेशे आती हैं, अच्छा, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। रेशनल एक्सप्रेशन कौन सी है बेटा, जो प्योर फॉर्म लिख दी, जैसे x/2 लिखो, सिंपल 3x + 2 लिखो तो ये भी रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। x + 1x लिखो तो ये भी रेशनल एक्सप्रेशन है। आप सब देख रहे हैं कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपके लिए सिंपल 3x + 2 क्यों रेशनल एक्सप्रेशन है, इसलिए रेशनल एक्सप्रेशन है कि याद रखिएगा इसके लिए कुछ नहीं तो 1 तो ज़ायबा तो होगा ही होगा ना, ठीक है, इसलिए रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गई सारी। इर्रेशनल की आसान तरीन पहचान मैं बताता हूँ बेटा, जिस वेरिएबल पर अनरूट आ जाए, या रेडिकल साइन बोलते हैं, रेडिकल साइन आ जाए, ठीक है, इसे सर्ड भी बोलते हैं अगर वो इर्रेशनल नंबर बन जाए, ठीक है। तो जिस वेरिएबल पर अनरूट आ जाए, ठीक है, और वो इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट ना हो, जैसे x² है, अनरूट आ गया, ये तो परफेक्ट है, ये रेशनल बन जाएगा। x² का अनरूट, याद रखिएगा x² का अनरूट, ये आपके पास क्या है, रेशनल है। ये भी याद रखिएगा, मैंने x की बात की है क्योंकि यहां हमारा काम वेरिएबल्स के साथ है, तो वेरिएबल पर अनरूट हुआ तो रेशनल होगा, ठीक है, चाहे वो पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक जगह भी आ जाए, 3x² + 2x + अनरूट 5x या 3x वटेवर, ठीक है। तो ये आपके पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। अब एज अ होल पूरी, अब ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये इर्रेशनल है, इस इर्रेशनल ने इन दोनों को भी रेशनल कर दिया है, लिहाजा ये एज अ होल इर्रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात, ये बड़ी कीमती बात है, अगर अनरूट 3 पे आ जाए, x पे ना आए, यानी वेरिएबल पे ना आए, सिर्फ नंबर पे बस अनरूट आ जाए, तो याद रखिएगा वो नंबर तो इर्रेशनल है, लेकिन वो आपके पास टर्म जो है एज अ होल एक्सप्रेशन वो रेशनल होगी, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा है कि अनरूट पे जब आपके पास अनरूट वेरिएबल पे आ जाए वो तब जाके रेशनल बनती है, ठीक है, यानी x + 1 √x, ये भी आपके पास एक रेशनल एक्सप्रेशन है,
ठीक है। तो अनरूट यानी वेरिएबल पे एक्स नहीं, एक्स हो, वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। आमतौर पे जो एक्सप्रेशन वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो तीन होते हैं, एक्स वाई जी, ठीक है। इन्हें फॉर्मल वेरिएबल्स कहते हैं। ए बी सी को कभी कोफिशिएंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे इनफॉर्मल वेरिएबल्स कहते हैं, लेकिन वो आपको ना भी बताओ, कम से कम वेरिएबल का पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स पर। पॉलिनोमियल्स की आसान तीन डिफिनेशन हमने बताई हुई है कि भाई कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी तमाम वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो, जिसमें तमाम वेरिएबल की पावर क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो, यानी जो आप जितनी टर्म्स ले रहे हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए बेटा, यहाँ मैं माइनस लिख लेता हूँ, ये देखो ये यहाँ भी माइनस लिख लेता हूँ ताकि आपको ये बात समझाए। फिर इसको हटाऊँ खोल करके लिखूँ क्योंकि इसमें ये बात ज़रूरी है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के आगे जी टाइप्स भी है ना, इसलिए, और पॉलिनोमियल्स में 2-3-4 कंसेप्ट्स में देता हूँ जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है बेटा। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल में कहा जी आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास, ठीक है, क्या है जी, मैंने लिखता हूं ताकि आपको समझाए, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर की पॉजिटिव, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सप्रेशंस हैविंग, मैंने क्या कहा बेटा, एक्सप्रेशन हैविंग, ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी हैविंग पॉजिटिव पावर्स ऑफ वेरिएबल, पॉजिटिव पावर ऑफ वेरिएबल, जिसके वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होती है। देखें बेटा, ये देखो मैंने कोफिशिएंट की बात नहीं, कोफिशिएंट भले ही नेगेटिव हो लेकिन पावर जो होनी चाहिए, एक्सपोनेंट जो होना चाहिए, इंडेक्स जो होनी चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगी तो पॉलिनोमियल है, अगर ये नेगेटिव होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ये नेगेटिव कब होती है, जैसे कि मैंने रेशनल में लिखा था x + 1/x, देखो अब ये x नीचे, ऊपर आके x क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, तो लिहाजा इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ये रेशनल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, याद रखिएगा। तमाम आपके पास पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो रेशनल होते हैं, वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, लेकिन तमाम रेशनल्स पॉलिनोमियल नहीं होते, लिहाजा इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज पावर नेगेटिव, ठीक है। पावर की बात मैंने की है, याद रखिएगा, यहाँ बात पावर की हो रही है, एक्सपोनेंट की हो रही है। अच्छा, एक और लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है, पावर और डिग्री में क्या फ़र्क है, अक्सर बच्चे पूछते हैं, ठीक है बेटा, याद रखिएगा पावर और डिग्री में थोड़ा सा फ़र्क है, पावर डिग्री में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे मैं लिखता हूँ 3x² y³ + 2x y + 7x², ठीक है। ये मैंने एक रेशनल एक्सप्रेशन लिखी है जिसके अंदर मैंने दो वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी है क्योंकि सारे की पावर के आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, किसी की पावर नेगेटिव नहीं है। यहाँ भले नेगेटिव हो, अच्छा मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ ताकि आपको पता चले यहाँ नेगेटिव होने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ ऊपर की बात की है। अब इसमें पावर क्या है और डिग्री क्या है, देखो बेटा, ये आपको मैंने पहले कहा था प्लस और माइनस एक टर्म को शो करते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें 1, 2, 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। इसमें x की पावर 2 है, y की पावर 3 है, या x की एक्सपोनेंट 2 है, y की एक्सपोनेंट 3 है। तो जब किसी एक वेरिएबल की आप पावर की बात करते हैं तो उसे आप पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। डिग्री कैसे कहते हैं, डिग्री कहते हैं सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर, powers in a term is called degree, in a term is called degree, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सम ऑफ पावर इन अ टर्म इज कॉल्ड डिग्री। जैसे अब इस पे आ जाए, ये एक टर्म है, इसके अंदर 2 पावर्स हैं, इन दोनों को जमा कर लें, 3 हो तो 5, तो ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है, एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसकी पहली टर्म की पावर जो है वो 5 है, पावर तो 3 और 2 है, डिग्री 5 है इसकी इट इज एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 5। अच्छा, ये बताता चलूं, अब इधर आगे चले जाएं तो इसकी डिग्री 2 है, क्यों, 1 और 1 2 होता है। आगे आ जाए तो यहाँ पावर भी 2 ही है, डिग्री भी 2 ही है, क्योंकि साल को जमा करने की चीज ही नहीं है। तो आप देखें 7x² पूछे 7x² की पावर क्या है तो आप कहेंगे 2, तो आपको पूछे 7x² की डिग्री क्या है तो आप बोलेंगे 2, तो कोई पूछे आपसे 2xy की डिग्री क्या है तो आप बोलेंगे 2, और वो कोई पूछे इसकी पावर क्या है तो आप अलग अलग बताएंगे, x की 1 है, y की 1 है। पीछे चले जाएं, कोई पूछेगा 3x² y³ की पावर क्या है तो आप बोलेंगे x की 2 है, y की 3 है, और कोई पूछे इनकी डिग्री क्या है तो आप बोलेंगे 5 है। अब एज अ होल इस पूरे की पूरी टर्म की डिग्री क्या है, याद रखिएगा, किसी भी होल एक्सप्रेशन की डिग्री हाईएस्ट डिग्री होती है, जैसे इसमें डिग्री 2 भी है, इसमें डिग्री 2 भी है, इसमें डिग्री 5 भी है, लेकिन हाईएस्ट 5 है, तो आप बोलेंगे इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। ऊपर आ जाए 3x³ - 5x³ - 7, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा आती होती है, मैं वो लिख लेता हूँ आपके पास, आप देख लीजिए टेस्ट के अंदर कि 7 इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री,
ठीक है, ये देश आती होती है। आगे नीचे ऑप्शन होती है जी, इसकी डिग्री क्या है, किसने 1 7 0, नीचे लिखा होता है जी मिसाल के तौर पे -1। ठीक है, ये आप समझिए। यानी अभी आप पूछोगे कि 7 जो है ये इसके ये एक पॉलिनोमियल है और बताएं कि इसकी डिग्री क्या है। पहले आपको जहन में होगा कि क्या कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। हाँ बेटा, हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, चाहे वो 7 हो चाहे वो 8 हो। यूनिक कि वहाँ 7 लिखो, वहाँ 8 लिखा हो सकता है, वहाँ 5 लिखा हो सकता है, वहाँ 10 लिखा हो सकता है, वहाँ 1000 लिखा हो सकता है, वहाँ 248 लिखा हो सकता है। एनी नंबर, वो हर नंबर पॉलिनोमियल होता है और उस वो पॉलिनोमियल होते हैं तो उसकी डिग्री क्या होती है। अब देखें यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है, तो जब कोई वेरिएबल नहीं तो समझ उसकी डिग्री 0 है। ठीक है बेटा, लिहाजा इट इज कॉल्ड 7 ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री 0। यानी इससे साबित हुआ कि हर कांस्टेंट नंबर की जो पॉलिनोमियल जो अगर आप हर कांस्टेंट नंबर को पॉलिनोमियल के तौर पे लेंगे तो उसकी डिग्री 0 होगी, उसकी डिग्री 0 होगी। और वो इसकी एक और वजह भी मैं बता देता हूँ आपको। 7x पावर 0, एक्स पावर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, ये मैंने आपको पहले बताया था, वो 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्यों होता है? x बाई एक्स क्या होता है बेटा? 1। ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, इसको ऊपर लेके आ जाए x पावर -1। ठीक है, बेसिस सेम पावर z कर लें 1 - 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 0। x पावर 0 1 होता है, x पावर 0 भी 1 है, 10 पावर 0 भी 1 है, 1000 पावर 0 भी 1 है। ठीक है, 758 पावर 0 भी 1 है। कोई भी चीज़ इसकी पावर 0 1 होता है। ठीक है बेटा, ये बात आपके जहन में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर की बात? तो इसलिए आपके पास आ जाए 7 पढ़ने और डिग्री, तो आपने वहाँ 1 है, इसकी पावर 1 है। भाई मैंने पहले कहा था कि आपके पास डिग्री का ताल्लुक वेरिएबल की पावर के साथ है, लिहाजा यहाँ आपके पास 0 आएगा। क्या क्या बेटा? पानी ठीक है बेटा, ये बात आपको क्लियर होगी जी, समझ आ गई बात? अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल वाली बात खत्म हो गई। पॉलिनोमियल की बात खत्म नहीं हुई, अभी पॉलिनोमियल की मजीद टाइप आती है। ठीक है बेटा, मैं शार्ट से बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। ये आपकी चूंकि ऑप्शन में आती हैं तो मतलब आपको पता ही ना हो। पहले हम वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, अभी मैंने एक्सप्रेशंस पढ़ा रहा हूँ, अच्छा गौर कीजिए। एक्सप्रेशन तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की इक्वेशन वो हो जाती है जिसमें इक्वलिटी का साइन आ जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे हम कहते हैं मोनोनोमियल, ये चूंकि आता होता है इसलिए बता रहा हूँ, मोनोनोमियल। फिर होता है बायनोमियल, याद हो गया आपको? ठीक है, फिर होता है ट्राइनोमियल, नाम से सारे, जिसमें एक ही, जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो, सिर्फ एक टर्म, जैसे एक टर्म है इसे मोनोनोमियल कहते हैं। जिसमें 2 टर्म्स आ जाएं, चाहे कोई भी आ जाए, उसे बायनोमियल कहते हैं। जिसमें 3 टर्म्स आ जाएं, ठीक है, चाहे कोई भी आए, वटेवर, कोई कैद नहीं है, प्लस आ जाए माइनस आ जाए, नीचे की बात करूँ, ठीक है, बेस की पावर बेसिक माइनस में कहा था, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जिसे बोलते हैं मोनोनोमियल, 2 वाले को कहते हैं बायनोमियल, 3 वाले को कहते हैं ट्राइनोमियल। कितनी आसान है ये ऑप्शन, आई हुई थी में, बच्चे नहीं कर सके। ठीक है, तो अब ये ट्राइनोमियल हो गया। अब इससे ज्यादा हो जाए, 4 हो जाए, तो वे उसे फिर एज और पॉली कहते हैं, कसीर। तो 3 से ज्यादा चीज वो कसीर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उसे फिर पॉलिनोमियल ही कहते हैं। ठीक है बेटा, तो पॉलिनोमियल की ये 3 टाइप्स हैं, मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है बेटा, ये तो आपके सामने थे अलजेब्रा और अलजेब्रा की एक्सप्रेशंस। ठीक है बेटा, इक्वेशंस तो बाद में पढ़ेंगे। पहले अब हम आपको अगली चीज पे आते हैं, इन अलजेब्रिक पर ऑपरेशंस कैसे करेंगे, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर ऑपरेशन कैसे करेंगे। यानी जब भी हम ऑपरेशन पढ़ते होते हैं तो ऑपरेशन हमारा 4 चीज होती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है बेटा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, इनके प्लस माइनस के रूल्स वही है। अब बताइए, जैसे आपके पास 3 × 2 5 होता है, तो यहाँ भी आपके पास 3x + 2x 5x ही होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ माइनस में आप करें तो यहाँ आपके पास क्या आता है, 1 होता है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ज़्यादा बताए 1x ही होगा। सिर्फ सवाल ये बता होता है कि ये क्या सारे पॉलिनोमियल्स ऐड हो सकते हैं, सारी एक्सप्रेशन ऐड हो सकती हैं, या कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल सेम होते हैं, लिहाजा मैं आपको वो बताता हूँ। फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल सेम होते हैं, फिर मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पर। ठीक है जी, तो एडिशन में सीधी सी बात है बेटा, सारे एक्सप्रेशन, सारी पॉलिनोमियल्स ऐड नहीं हो सकती, बल्कि वही पॉलिनोमियल्स ऐड होंगी जो लाइक होंगी। जो क्या होंगी बेटा? लाइक होंगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5x³। लाइक से क्या मराद है? जिनकी बेसिस और पावर दोनों सेम हो तो वो ही ऐड हो सकती हैं। अगर बेसिस डिफरेंट हो, पावर डिफरेंट हो, ऐड नहीं हो सकती। बस मेरे भी 1 मिनट रखे।
ठीक है बेटा, देखिए मैं मजीद कर इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये बेस है, ये पावर है, जिनकी बेसिस और पावर सेम हो बेटा वो उन्हें कहते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड सेपरेट हो सकती हैं, बाकी सारी अनलाइक है। 3x क्यूब में माइनस या 3x स्क्वायर में माइनस 2x पावर 5 ऐड सेपरेट नहीं हो सकता, ना ऐड हो सकता है ना सेपरेट हो सकता है, बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म। बेसिस तो सेम है, पावर सेम नहीं है। या 3xy स्क्वायर में 5xy स्क्वायर ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो ये भी ऐड नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ दोनों का सेम सेम होना मस्ट है। अगर दोनों सेम होंगे तो तब ये इनके जब ये ऐड होंगे, याद रखिएगा जब ये ऐड होंगे तो इनके कोफिशिएंट ही ऐड होंगे, इनके वेरिएबल बेसिस ऐड नहीं होंगी, एक्स क्यूब ही जवाब आएगा। इसे हम कहते हैं 3 पेन प्लस 2 पेन। तो आप ये कभी नहीं कहते 5 मार्कर, पेन 2 मिलकर मार्कर नहीं बनाते, पेन ही होते हैं। इसलिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब मिलकर एक्स क्यूब ही होगा, x6 नहीं होगा, यहाँ x6 लिख लेते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। इसलिए आप देखिए मैं कहता हूँ 3 पेन प्लस 2 पेन ये ऐड हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ जी 3 पेन प्लस 2 बेड, इसका क्या जवाब है? तो आपके सर पेन दो में बेड जमा नहीं हो सकते, क्योंकि पेन और बेड अनलाइक है। जैसे पेन और बेड अनलाइक जमा नहीं हो सकते, ऐसी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जमा नहीं हो सकते, ऐसी एक्स स्क्वायर x5 ऐड नहीं हो सकते।